नमस्ते मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज अपनी बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख बोली व भाषा। जो राजस्थान का सीईटी का एग्ज़ाम है, इसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, जहां से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं बिंदुओं पे अपने बात करेंगे जहां से प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थानी भाषा व बोली। टॉपिक क्या है? राजस्थान की भाषा व बोली। तो मित्रों, राजस्थानी भाषा यह किस परिवार की है? पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। यह प्रश्न है, राजस्थानी भाषा किस परिवार की है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार की है। यह ध्यान रखना, भारोपीय भाषा परिवार, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है मित्रों गुर्जर अपभ्रंश शैली से। किसे? गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश। लेकिन कभी अपने फुर्सत में पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा है, इसका उद्भव है वो शौरसेनी प्राकृत शैली से माना जाता है, और उसके बाद में यह आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 3 भागों। गुर्जरी अपभ्रंश, जिसे हम गुर्जर अपभ्रंश कहते हैं, इसके बाद नागर अपभ्रंश है और शौरसेनी अपभ्रंश है। तो यह ऐसे भी बोला जा सकता है गुर्जरी अपभ्रंश, या फिर आपसे पूछा जा सकता है शौरसेनी गुर्जरी अपभ्रंश। ये ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा दिवस, तो ध्यान रखना मित्रों, राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस, तो ध्यान रखना मित्रों 14 सितंबर। 14 सितंबर, ये ध्यान रखना। तो हिंदी भाषा दिवस 21 फरवरी, 14 सितंबर। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की लिपि। तो राजस्थानी भाषा है, इसकी लिपि कैसी है? तो इसकी लिपि है मुड़िया लिपि। क्या रहेगी? मुड़िया लिपि। जबकि हिंदी की लिपि क्या रहती है? तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी, ये ध्यान रखना। हिंदी की लिपि पूछे तो देवनागरी, राजस्थानी भाषा की लिपि पूछे तो मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि है, इसको महाजनी, मडिया, बनियावटी लिपि के नाम से भी जाना जाता। इसका आविष्कार किया था राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल ने, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में है राजस्थानी, जो राजस्थान की है बोली है, राजस्थान की मानक बोली। राजस्थान की मानक बोली है। बहुत ही शानदार अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की मानक बोली है। तो राजस्थान की मानक बोली अगर हम बात करें तो वो मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी, ये ध्यान रखना। राजस्थान की मानक बोली पूछे तो मारवाड़ी। राजस्थान की मूल भाषा पूछे तो वो कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थानी है। राजस्थान की मातृभाषा पूछे तो वो भी कौन सी है? राजस्थानी है। जबकि राजस्थान की राजभाषा पूछे, राजस्थान की राजभाषा पूछे तो वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। यह ध्यान रखना। यह राजस्थान की क्या है? राजभाषा है। यह ध्यान रख लेना। राजस्थान की राजभाषा हिंदी, जबकि मातृभाषा, मूल भाषा राजस्थानी। नेक्स्ट हम बात करें तो मित्रों राजस्थानी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थानी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था।
ये ध्यान रखना। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किस पुस्तक में किया? तो ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, या इसी को कहते हैं विश्वकोश, या इसी को कहते हैं आधुनिक भारतीय भाषा, ये ध्यान रखना। और यह कब किया था उल्लेख? तो ध्यान रखना 1907 से लेकर 1908, 1907 और 8, ये ध्यान रखना। तो राजस्थानी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1907-8 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, या इसी को कहा जाता है आधुनिक भारतीय भाषा, या इसी को कहा जाता है विश्वकोश। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति व विकास पर प्रकाश। तो एल.पी. टेसीटोरी, किसने डाला था? एल.पी. टेसीटोरी ने। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति व विकास पर प्रकाश डाला एल.पी. टेसीटोरी, यह ध्यान रखना। 1916 से 1944 के मध्य, यह ध्यान रख लेना, 1916 से 1944 के मध्य किस पुस्तक में? इंडिया एंटीक्वेरी नामक पत्रिका, यह ध्यान रख लेना। कौन सी है? इंडिया एंटीक्वेरी नामक पत्रिका, इंडिया एंटीक्वेरी नामक पत्रिका में उल्लेख किया, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी अगर रचना बात करें हम, इसकी अगर रचना की बात करें तो इसकी रचना की थी वज्र सेन सूरी ने, यह ध्यान रखना। किसने? वज्र सेन सूरी ने, यह ध्यान रखना। तो राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी रचना की थी वज्र सेन सूरी ने। इससे एक मिलता जुलता और ग्रंथ है मित्रों, राजस्थानी भाषा का सर्वतोप्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास, ये ध्यान रख लेना। तो इन दोनों का आपने ध्यान रखना। एक तो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसकी रचना किसने की? वज्र सेन सूरी ने। एक आता है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना की थी साली भद्र सूरी ने। किसने? साली भद्र सूरी ने, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, डिंगल शैली का शब्दकोश किसने तैयार किया? डिंगल शैली का शब्दकोश किसने तैयार किया? तो रामकरण आसोपा ने तैयार किया। हिंदी भाषा है, राजस्थानी भाषा, इसकी दो शैलियां हैं, एक डिंगल है दूसरी पिंगल है। एक डिंगल शैली है दूसरी पिंगल शैली, ये ध्यान रखना। तो डिंगल शैली का शब्दकोश किसने तैयार किया? रामकरण आसोपा ने तैयार किया। रामकरण आसोपा ने तैयार किया, यह ध्यान रखना। रामकरण आसोपा, इसे राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा। रामकरण आसोपा है, इसने क्या किया? राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा, यह भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण लिखा, यह ध्यान रखना। परीक्षा में पूछा जाता है डिंगल शैली का शब्दकोश किसने तैयार किया? रामकरण आसोपा ने। राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? रामकरण आसोपा ने। अगर आपसे पूछे डिंगल शैली है,
यह प्रमुख शैली किसकी है? तो ध्यान रखना चारण जाति की है। किसकी है? चारण जाति की है, ये ध्यान रखना। इसका विकास हुआ था गुर्जरी अपभ्रंश शैली से, गुर्जरी अपभ्रंश शैली से। जबकि जो पिंगल शैली है, कौन सी शैली है? पिंगल शैली है। पिंगल शैली है, ये ध्यान रखना भाटों का है। किसका है? भाटों का है, ये ध्यान रखना, भाटों का है। और इसका विकास हुआ था किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगर हम बात करें डिंगल शैली, डिंगल शैली है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ध्यान रखना, पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में। किसमें? पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में। और इसकी रचना की थी किसने? कुशल लाभ ने, कुशल लाभ ने। अगर आपसे पूछे डिंगल शैली, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो पिंगल शिरोमणि, जिसकी रचना की थी कुशल लाभ ने। अगर आपसे पूछे पिंगल शैली, इसका सर्वप्रथम उल्लेख, तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो। किस में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में, यह ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है, रचित है? तो ध्यान रखना किस में है? पिंगल शैली में, पृथ्वीराज रासो। और इसका पूछा जाता है किसने रचना की, इसका मुख्य रूप से कवि कौन था? तो ध्यान रखना चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। लेकिन मित्रों चंद्रवरदाई ने लिखना शुरू किया था, जिसे पूरा किसने किया था? तो पूरा किया था जलहण ने। किसने किया? जलहण ने, यह ध्यान रखना। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण बातें, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछने के पूरे चांस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट हमारे पास में है कौन सी बोली? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी की हम बात करें तो यह मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। नाम से पता चल रहा है मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी। या आपने कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, नागौर है और सिरोही है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, ये ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी बोली बात करें तो कौन सी है? मारवाड़ी है। यह राजस्थान की क्या है? मुख्य बोली है। इसे मानक बोली भी कहते हैं। राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा कौन सी है? मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी। राजस्थान की मुख्य बोली पूछे तो मारवाड़ी, मानक बोली पूछे तो मारवाड़ी, मानक बोली, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मानक बोली और राजस्थान की मुख्य बोली। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे विशुद्ध मारवाड़ी बोली, विशुद्ध मारवाड़ी बोली, तो मारवाड़ी बोली है विशुद्ध, तो ये मित्रों जोधपुर जिले में बोली जाती है। कहाँ पर? जोधपुर में। विशुद्ध, ये ध्यान रखना, मारवाड़ी बोली जोधपुर। अब ध्यान रखना मारवाड़ी बोली है, इसकी प्रमुख उपबोलियाँ, तो उपबोली कौन कौन सी है ये अच्छे से ध्यान रखना। मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, बीकानेरी है, गोड़वाड़ी है, देवड़ावाटी है, थल्ली है, ढटकी है। विस्तार से कभी पढ़ेंगे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें ध्यान रखना। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है, यह ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है
कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली, दूसरी सबसे बड़ी बोली, तो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। लेकिन मेवाड़ी है या राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है, ये ध्यान रखना। जो मेवाड़ी बोली है मित्रों, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और यह अपने सर्वप्रथम इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ध्यान रखना, जगत अंबिका माता मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों से सर्वप्रथम इस बोली की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यह ध्यान रखना कौन सी बोली है? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली में ध्यान रख लेना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, किस बोली में है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? यह भी ध्यान रख लेना। कौन सी? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यह ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है चित्तौड़ दुर्ग में है, चित्तौड़ दुर्ग में है। इसका निर्माण ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसका निर्माण ध्यान रखना बघेरवाल जीजा ने, बघेरवाल जीजा ने, यह ध्यान रखना। लेकिन इसके शिल्पी ध्यान रखना, शिल्पी, इसके शिल्पी अगर पूछे जाएं तो अत्रि व उसका पुत्र महेश भट्ट, यह ध्यान रखना। शिल्पी कौन है? अत्रि, वह इसका पुत्र है महेश भट्ट, महेश भट्ट, यह ध्यान रखना, महेश भट्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बागड़ी बोली, बागड़ी बोली है बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यह ध्यान रखना। जो ये बागड़ी बोली है मित्रों, यह ध्यान रखना, बागड़ी बोली की अगर हम बात करें, इसको मैं कर देता हूं साफ। नेक्स्ट हम बात करें बागड़ी बोली, तो ये ध्यान रखना बागड़ी बोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है भीली बोली। क्या कहा जाता है? भीली बोली, भीली बोली। यह भीली बोली किसने कहा था? डॉक्टर अब्राहम गिरियसन ने। किसने कहा था इसको भीली बोली? डॉक्टर अब्राहम गिरियसन ने, यह ध्यान रखना। डॉक्टर अब्राहम गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली कहा या भीलों की बोली कहा? तो ध्यान रखना किसको कहा था? बागड़ी बोली को। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेखावाटी, तो ये शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, चूरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो ध्यान रखना बीकानेरी, तो बीकानेर जिले में बोली जाती है, बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। गोडवाड़, गोडवाड़ी है, गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र जैसे हम बात करें जालोर, कौन सा है? जालोर, और जालोर की बाली तहसील है, जालोर और साथ में ध्यान रखना पाली, कौन सा? पाली, और पाली की तहसील आती है बाली तहसील। और जालोर की कौन सी तहसील है? हम बात करें तो आहोर तहसील, आहोर, और पाली की है बाली तहसील। यहाँ पर बोली जाती है कौन सी बोली मित्रों? गोडवाड़ी। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी बोली जाती है सिरोही जिले में, यह ध्यान रखना, देवड़ावाटी सिरोही जिले में। थल्ली, थल्ली बोली जाती है दक्षिण गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, तो ये ध्यान रखना दक्षिण गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली। ढटकी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ढटकी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, तो ये ढटकी कहाँ है? बीकानेर है, जैसलमेर है और जोधपुर है, ये ध्यान रखना है। और यह कहाँ है? थल्ली, दक्षिण गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मालवी बोली, कौन सी है मित्रों? मालवी बोली, मालवा क्षेत्र है। मालवी बोली मालवा क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा है, झालावाड़ है, बारां है।
और इसे ध्यान रखना कर्णप्रिय और कोमल बोली के नाम से भी जाना जाता है। कर्णप्रिय और कोमल बोली के नाम से भी जाना। इसकी दो उपबोलियां हैं, एक का नाम है रागड़ी और दूसरी है निमाड़ी। रागड़ी निमाड़ी, रागड़ी निमाड़ी, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास में है ढूंढाड़ी बोली। कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, ढूंढाड़ी बोली जाती है तो ये बोली जाती है उत्तरी जयपुर को छोड़कर। किसको? उत्तरी जयपुर को छोड़कर, यह ध्यान रखना। उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में, और जयपुर के साथ साथ में ध्यान रखना किशनगढ़, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, टोंक, लावा, लावा यहाँ बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली है उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, टोंक और लावा। ध्यान रखना ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली। दादू दयाल, दादू दयाल की रचनाएं इस बोली में मिलती है, यह ध्यान रखना। दादू दयाल की रचनाएं इसमें मिलती है, यह ध्यान रखना। दादू दयाल ने अपनी रचनाओं में किस बोली का प्रयोग किया, किस भाषा का प्रयोग किया? तो ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी, ये ध्यान रख लेना। चाहे दादू दयाल बात करें, दादू दयाल के शिष्यों की बात करें। नेक्स्ट हम बात करें तो ढूंढाड़ी बोली है, इसकी प्रमुख उपबोलियां। एक तो आती है झाड़साई, एक है राजावाटी, एक काठेड़ी, एक चौरासी, एक तोरावाटी, एक किशनगढ़ी और एक है हाड़ौती। तो ध्यान रखना झाड़साई यह मुख्य रूप से जयपुर की है, यह ध्यान रखना, मुख्य रूप से जयपुर में बोली जाती है। जयपुर की मुख्य बोली बात करें तो कौन सी है? झाड़साई। जयपुर की अगर हम बात करें पूर्वी जय क्षेत्र में, तो पूर्वी जयपुर में बोली जाती है कौन सी? राजावाटी। अगर हम बात करें दक्षिण जयपुर, दक्षिण जयपुर, तो दक्षिण जयपुर में है काठेड़ी। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम जयपुर, तो यहाँ पर बोली जाती है चौरासी बोली। कौन सी? चौरासी बोली। अगर हम बात करें तोरावाटी बोली, तो तोरावाटी है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर के उत्तरी भाग में, ये ध्यान रखना। सीकर, झुंझुनू और जयपुर के उत्तरी भाग, जयपुर के उत्तरी भाग में, यह ध्यान रखना। यह जो तोरावाटी है, यह ध्यान रखना, तोरावाटी किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तोरावाटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को, ये ध्यान रख लेना। और कांतली नदी के किनारे ध्यान रख लेना सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, ये ध्यान रखना। और झुंझुनू में सुनारी सभ्यता है, झुंझुनू में सुनारी सभ्यता, ये भी ध्यान रख लेना। किशनगढ़ी, किशनगढ़, अजमेर में हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में, ये ध्यान रखना। और ये जो हाड़ौती है ये वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है, ये ध्यान रखना, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन, सबसे कठिन बोली है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेवाती, कौन सी? मेवाती। तो मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर, मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर, मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर। इसकी उपबोली की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कठेर, कौन सी है? कठेर, आरेज, अहीरवाटी,
कठेर, आरेज, अहीर वाटी। और अहीर वाटी है, इसको कहा जाता है राठी, राठी बोली, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी है, डाटी बोली। कौन सी है, डाटी बोली। डाटी बोली जाती है बाड़मेर जिले में, जबकि जगरोती, जगरोती बोली जाती है करौली जिले में। धावड़ी मुख्य रूप से बोली जाती है उदयपुर जिले में। खेराड़ी मुख्य रूप से बोली जाती है भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी जिले में, यह ध्यान रखना। खेराड़ी, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, धावड़ी उदयपुर, और कौन सी है, जगरोती करौली। एक और ध्यान रख लेना, पंजाबी, पंजाबी बोली। पंजाब के आसपास राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, ये ध्यान रखना। तो पंजाब के आसपास की बात करें तो एक तो गंगानगर आ जाता है, गंगानगर, और दूसरा हनुमानगढ़। तो पंजाबी बोली बोली जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़। अगर आपसे पूछे पंजाबी अकादमी, तो ये गंगानगर जिले में। पंजाबी अकादमी कहाँ पर है, गंगानगर में। और ये पहले कहाँ पर थी, तो अजमेर जिले में थी। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।